आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपर से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग करने का निर्णय। राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने सुरंग के ऊपर से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारी ड्रिलिंग मशीनें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। ऑगर मशीन की मदद से सुरंग के धंसे हिस्से को पार करने के लिए 800 मिलीमीटर की एस्केप पाइपलाइन डालने का भी काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए मजदूरों की सहायता से मलबा हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सावधानी बरतते हुए पूरी तेजी के साथ बचाव अभियान पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का बचाव अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। जो अंदर है 41 लेबर्स, तकरीबन सभी रिश्तेदारों ने बात कर ली है। अंदर से खबर आई है कि लोग अब नहा रहे हैं, उनके पास टॉयलेटरीज भी हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कुछ रिक्रिएशनल की चीजें भी अंदर वहां पर भेजी है। ये सब उनकी मोरल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने के बाद त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाहर पूरी तैयारियां हो गई हैं, मेडिकल की एम्बुलेंसेज लगी हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से भी कुछ लोगों को ले जाया जा सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ऋषिकेश में उनकी जगह उनके लिए कायम कर दी गई है। हर सरकार का हर डिपार्टमेंट वो अपनी जवाबदारी समझ रहा है और इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रदेश सरकार राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य के वाइब्रेंट गांवों से जुड़े प्रस्तावों को जल्द केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने वाइब्रेंट गांवों को फिर से जीवंत करने के लिए सभी विभागों को आपसी सामंजस्य से काम करने को कहा। उन्होंने इन गांवों में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशते हुए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। वाइब्रेंट गांवों के संरक्षण पर जोर देते हुए डॉक्टर संधू ने स्थानीय सांस्कृतिक दलों को तैयार करने के साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदेश के प्रसिद्ध सांस्कृतिक दलों के कार्यक्रमों का आयोजन भी करने को कहा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की है। जनजातीय गौरव दिवस के तहत देहरादून के कालसी में आयोजित कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने यह धनराशि जारी की है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी में से 18 करोड़ रुपए देश भर को अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के खाते में वितरित किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। श्री कुमार ने बताया कि PMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर कोई भी व्यक्ति 50 लाख रुपए तक के ऋण से अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस ऋण पर उन्हें 35% तक की सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से मिल सकती है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न उद्योग समूहों के साथ
37,820 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में इन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए तैयार हैं। श्री धामी ने बताया कि पिछले 4 महीने में सरकार ने विभिन्न उद्योग समूहों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। श्री धामी ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अगले 5 सालों में दोगुना करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन शुरू किया है और वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन इसी मिशन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 और कंपनियों, वेबसाइट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनाधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन प्लेटफॉर्म की चेतावनी सूची में शामिल किया है। इनमें मोबाइल ऐप गेट ट्रेड और एडमिरल मार्केट, ब्लैक बुल, फॉरेक्स फॉर यू, PU प्राइम और रियल गोल्ड कैपिटल लिमिटेड सहित 18 कंपनियां शामिल हैं। अब विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अवैध घोषित कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अवैध घोषित की गई कंपनियां न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेश मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्लेटफॉर्म ETP पर विदेशी मुद्रा लेन देन का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं। राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित राष्ट्रीय एकता यात्रा में 4 शिक्षकों के साथ 30 छात्र शामिल हैं। लद्दाखी छात्र छात्राओं का यह दल देहरादून स्थित IMA, RIMC और FRI जैसे विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। बच्चों की इस यात्रा का उद्देश्य यहाँ की संस्कृति, परंपराओं, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना है। पौड़ी जिले के फलसवाड़ी गांव में होने वाली सीता माता मेले के लिए सीता सर्किट की परिक्रमा यात्रा की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। सीता माता मेले को मनसार का मेला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सीता माता इसी जगह धरती में समाई थी। प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सीता माता मंदिर निर्माण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। भारत सरकार की उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हड़को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य के विकास में हड़को की भागीदारी और भावी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। देहरादून में उन्होंने हड़को के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास में हड़को का योगदान बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर बैठकें भी आयोजित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सुरंग के ऊपर से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग करने का निर्णय। राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।